चलो चलिए, अगला जो टॉपिक आज अपन जिसकी बात करेंगे, बीएससी थर्ड ईयर, क्या नाम है इस बुक का? इकोनॉमिक जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है, इसके अंदर आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मत्स्य पालन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पिसीज कल्चर। पिसीज कल्चर या मत्स्य पालन। ठीक है, बीएससी में आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि कई बार बड़े नंबर पे भी आ जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और 3 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, अपन ये जितने भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं? इकोनॉमिकल जूलॉजी के अंदर कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? इकोनॉमिकल जूलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं। इट मींस अपन ऐसे कल्चर करेंगे जिनसे अपन को क्या मिले? लाभ मिले, और लाभ के साथ साथ अपन को धनलक्ष्मी भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखो पीसीज कल्चर या मत्स्य पालन जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, अब बात समझना। पीसीज, ठीक है, ये कहां यूज में ली जाती है? जो फिश हैं, यानी जो फिश हैं उनको जब अपन नोमेनक्लेट करते हैं तो उनको किससे शो करते हैं? पीसीज से शो करते हैं। ठीक है, पीसीज ये पंछी वाला नहीं है, पीसीज मतलब जल में रहने वाले। ठीक है, मुख्य रूप से कौन? फिश। ठीक है, कल्चर मतलब उनका संवर्धन करना, उनको पालना। ठीक है, कहने का मतलब मत्स्य पालन का मतलब सिंपली क्या मीन हुआ इसका कि अपन यहां पर मछलियों का पालन किस प्रकार से करे सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो ये है कि जो ये फिश होती हैं इनका कल्चर करते क्यों है? सबसे अधिक उपयोग होता है मछलियों का किसके रूप में? भोजन के रूप में। किसके रूप में? भोजन के रूप में। दूसरी बात, दवाइयां बनाने के लिए। ठीक है, फिशेज ऑयल के रूप के अंदर इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अब अपन को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि सामान्य रूप से अपन मछलियों को कहां से प्राप्त कर सकते हैं? नदियों से प्राप्त कर सकते हैं, और सबसे अधिक महासागरों से प्राप्त कर सकते हैं। ओशंस होते हैं, समुद्र होते हैं, वहां से इनको प्राप्त कर सकते हैं। बट अब सिंपल सी बात है, अब मान लो खेतड़ी में अपन को मछली चाहिए, अपने गांव में मछली चाहिए, तो यहां तो ना तो नदी पानी को ना पीने को, है ना, और ना समुद्र, तो अब मछली कैसे पालें? और यदि मैं मछली समुद्र से मंगवाऊं, हिंद महासागर से मंगवाऊं, पश्चिम बंगाल से मंगवाऊं, तो वो मछली यहां आते आते खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? मेरे घर के आसपास ही क्या पाल लूं? मछली पाल लूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मछली किस में रहेगी? सबसे पहले किस में रहेगी मछली? पानी में, और अपने घर में। उसका घर क्या है? पानी में। इट मीन्स मैं क्या कर लूं, अगर मुझे एक छोटा सा पॉन्ड मिल जाए, एक तालाब मिल जाए, और मैं उस तालाब में क्या डाल दूं? मछलियां डाल दूं, तो मुझे क्या मिल जाएंगी? वहां से मछलियों की जो प्रजातियां हैं या मछली हैं वो वहां से प्राप्त हो जाएंगी। अब सिंपल सी बात है, बड़ी मछली तो ला नहीं सकता। अगर बड़ी मछली लाऊंगा तो आपस में एक दूसरे से क्या करेंगी? वो लड़ेंगी, और लड़ेंगी तो कहानी समाप्त, मछली अपन को नहीं मिली। तो अपन क्या करते हैं, जो मछली पालन के लिए सबसे पहले मछली के जो एग जिसको अपन बोल सकते हैं, बीज जिसको बोलते हैं, उनको लाया जाता है और उनको उस पानी के अंदर कल्चर किया जाता है और वहां से मछलियों को प्राप्त किया जाता है। अब इसके लिए अपन को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पानी काम में ले रहे हैं वो पानी भी सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसका टेम्परेचर सही होना चाहिए। अब मान लो ठंड है, ठीक है, ठंड पड़ रही है और अपन ने वहां मछली पाल दी, पानी जम गया, पता लगे मछली का जय श्री राम राम नाम सत्य, ठीक है, तो उसके लिए अपन को टेम्परेचर का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन क्या कर सकते हैं, पीसीज कल्चर या मत्स्य पालन कर सकते हैं, जिसके बारे में आज अपन बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख लो, लिखना थोड़ी सी तेज। मछली पालन पीसी कल्चर या मत्स्य पालन कहलाता है। इसका सबसे अधिक उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। मछलियों से सबसे अधिक प्रोटीन की प्राप्ति होती है।
एक सर्वे के अनुसार, अगले लाइन में लिखना, एक सर्वे के अनुसार अकेले भारत में 10 मिलियन टन, अकेले भारत में 10 मिलियन टन मछलियों की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है। भारत में लगभग 2.34 प्रतिशत कुल क्षेत्रफल पर फिशिज कल्चर या मत्स्य पालन किया जाता है। लगभग 2.5% अपना जो पूरा क्षेत्रफल है भारत का, उसमें से 2.5% क्षेत्र पे क्या करते हैं अपन, फिशिज कल्चर या मत्स्य पालन करते हैं। ठीक है, अब मैं इस फिशिज कल्चर की जगह एक शॉर्ट नाम लिख देता हूं, फिश कल्चर। क्या लिख देता हूं, फिश कल्चर। ये एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला टॉपिक लगा के लिखेंगे इसमें, एम ऑफ फिश कल्चर, मछली पालन के उद्देश्य, क्यों अपन इसको काम में लेते हैं, क्यों उसको अपन पालते हैं। नंबर 1, मछलियों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। सबसे पहली क्या चीज है, फिशिज कल्चर की सहायता से अपन जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगला, अच्छी गुणवत्ता की फिशिज को प्राप्त किया जा सके। अच्छी गुणवत्ता का मतलब बेस्ट क्वालिटी की फिश प्राप्त करने का क्या मतलब है? खाता है क्या आप में से कोई फिश? कौन सी वाली अच्छी रहती है? तो नहीं पता, लेकिन उसको कैसे खाते हैं कैसे खाते हैं उसको, चलो तो अभी ऐसी बात नहीं करेंगे, ये सोशल साइट पे जाएगा। कई लोग हैं जो तैयार हो जाते हैं, शाकाहारी बनो डंडा लेके, वो मेरे पीछे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब अपन फिश का उत्पादन किस लिए कर रहे हैं, मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ के लिए, भोजन के लिए। और अपन इस फिश कल्चर से या फिशिज कल्चर से क्या डेवलप कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंदर जो मांस है उसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, और आसानी से उसको डेवलप किया जा सके। ठीक है, अगला नंबर 3 नंबर लगा के लिखना, मछली से बाई प्रोडक्ट अच्छे प्राप्त किए जा सके। बाई प्रोडक्ट अच्छे प्राप्त किए जा सके। ये समझ में आया क्या बाई प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? आया क्या समझ में? बाई प्रोडक्ट सहयोगी उत्पाद, क्या बोलते हैं? सहयोगी उत्पाद। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, अपन मीट के लिए तो ले ही रहे हैं मछली को, मुख्य उद्देश्य तो मांस है। इसके साथ साथ अपन को क्या मिल जाता है, ऑयल मिल जाता है। ठीक है, उसकी जो बोन्स होती हैं उनसे भी नए नए तरह के आभूषण क्या करते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसको किसके रूप में यूज में ले सकते हैं, मेडिसिन के रूप के अंदर यूज में ले सकते हैं। तो मीट के अलावा मिलने वाला जितना भी उत्पाद है ये सब क्या कहलाता है, बाई प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी फिश कल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाना, किसके, मछलियों के उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा, बेस्ट क्वालिटी की मछलियां जो हैं, फिश हैं, उनको डेवलप करना, और उसके साथ साथ इनके जो बाई प्रोडक्ट हैं इनकी मात्रा को भी बढ़ाना। ठीक है, ये क्या हो गया, एम ऑफ फिश कल्चर। यहां तक बात समझ में आ रही है? आ गई क्या? ये इसमें क्या देखो, ये टॉपिक ढंग से पढ़ लोगे तो घर पे ही मछली पाल सकते हो,
है ना। और अपनी कॉलेज में बहुत सारी जगह यहाँ भी पाल सकते हैं अपन। अगला टॉपिक लिखना, कल्चर की जाने वाली मछलियों के गुण, क्वालिटीज ऑफ कल्चरेड फिश। अब देखो मछलियां तो पालनी है, अब कल्चर जो करें उन मछलियों के कुछ गुण भी होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब अपन जिसको पालें उसके कुछ अच्छे गुण भी अपन को पता होने चाहिए कि कौन सी मछली अच्छी है जिसको अपन पाल सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 लगा के लिखना, इनमें प्राकृतिक आहार को, नेचुरल फूड खाने की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता का मतलब ये नहीं है पढ़ी लिखी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। मैं एक बार पता नहीं कहाँ पढ़ा रहा था, मुझे याद आता है, जब वो एक बच्चा बोला गुरुजी कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मैं देख लेते ना कितनी चाहिए। देखो ये है मछली, लग नहीं रही पर है, ये थोड़ी कुपोषित है। ठीक है, ये मछली है, इस मछली को पाल रहा हूं मैं। पहला गुण क्या होना चाहिए, नेचुरल जो फूड है उसको खाने वाले होनी चाहिए। कहने का मतलब यदि इस पॉन्ड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति लग रही है तो उसको क्या कर ले, ये खा ले। कभी ऐसा दिन आए कि अपन इसको खाना नहीं दे पाए तो यहाँ पर जो नेचुरल फूड जो इस पॉन्ड में, तालाब में होगा उसको ये खाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2, इनमें आर्टिफिशियल फूड को भी खाने की योग्यता होनी चाहिए। आर्टिफिशियल फूड मतलब जो अपन बाहर से दें। अगला यह है शाकाहारी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। व्हील मछली हुई, ठीक है, और अन्य प्रकार की जो मछलियां हैं वो क्या हो सकती हैं, मांसाहारी प्रवृत्ति की हो सकती हैं। अपन ने इस मछली को पाला, ठीक है, बहुत सारी मछली हैं तालाब में, अगर ये शाकाहारी प्रवृत्ति की नहीं है तो ये वाली मछली क्या कर देगी, इसका काम सल्टा देगी। और इसी तरह के आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगी, ये खा पी के काम इनका तमाम। अपन पाल रहे क्यों हैं, मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए। पता लगा दूसरे दिन आए और जय श्री राम सारी, है ना। तो यानी ये मछलियां कैसी होनी चाहिए, शाकाहारी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। अगला लिखना, यह है जल तथा वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने वाली होनी चाहिए। अगला नंबर लगा के, यह तेजी से वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। तेजी से वृद्धि का मतलब कम समय में अपन को अधिक संख्या क्या हो सके, प्राप्त हो सके। अगला नंबर, यह है, अब इसके लिए
सिरेलैक लाइन है ये है खाने में स्वादिष्ट एवं पोषक होनी चाहिए। अगला नंबर लगा के, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। जल्दी बीमार हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो अपन को अच्छे उत्पादन वाली मछलियां नहीं मिल पाएंगी। अगला टॉपिक, संवर्धनीय मछलियों के प्रकार, टाइप ऑफ कल्चरेबल फिशेस। कल्चरेबल, CULTURABLE, कल्चरेबल फिश। पहला है फ्रेश वाटर फिश, दूसरा सॉल्ट वाटर फिश, तीसरा एक्जोटिक फिशेस। ठीक है, अगला टॉपिक लगा के लिखना, फैक्टर अफेक्टिंग फिश कल्चर। फैक्टर अफेक्टिंग फिश कल्चर। फिश कल्चर को कई प्रकार के फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, नेक्स्ट नंबर लाइट, रेन वर्षा, वाटर, पॉल्यूटेंट प्रदूषक, पीएच वैल्यू, पॉल्यूटेंट लिख लो, पॉल्यूट लिख लो एक ही चीज, पीएच, जल में घुलनशील ऑक्सीजन, आदि। ठीक है, अब आज की जो क्लास थी उस क्लास में अपन ने जनरली ये देखा कि जो फिश है उनको अपन किस प्रकार से कल्चर करेंगे, उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसी वो होनी चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि अपन आर्टिफिशियल टाइप से, भाई नेचुरली तो सिंपल सी बात है, समुद्र वगैरह में मछलियां रह रही हैं, वो पली रही हैं वहां पर, ठीक है, बट अपन आर्टिफिशियल टाइप से कृत्रिम रूप से मछलियों को किस प्रकार से पाले सकते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना किसी का रह गया हो तो।